हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर। आओ बातें करें। इसमें आज हम फिर बात करेंगे पंजाब के बारे में कि आजकल क्या चल रहा है पंजाब में और कौन क्या कर रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। एक तो पहले मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी गए थे 9 तारीख को और उन्होंने क्या किया था, 1600 करोड़ जो है वो दिए थे बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो कि बहुत कम थे, जबकि डिमांड थी 20,000 करोड़ की, जो कि दिए 1600 को बहुत कम है। इसकी वजह से सब लोग नाराज़ ही हैं हमसे। आगे अब आने वाले टाइम में कुछ देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हिमाचल को 1500 दे दिए करोड़ और यहाँ दे दिए 1600 करोड़। चलो ये बात तो हो गई। अब इस समय क्या चल रहा है पंजाब में इस समय, पता है क्या? एक तो सबसे मैंने कल परसों एक वीडियो देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसमें इंटरव्यू लिया जा रहा था। उसमें ना हरियाणा के हैं राम सिंह राणा, और उनका है गोल्डन हट नाम से, उनकी बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, टोटल 8 रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उनसे इंटरव्यू लिया। वो बहुत ही दिल के अच्छे इंसान है। जब पहले किसान आंदोलन हुआ था ना, उस समय उन्होंने 17 करोड़ रुपये अपने घर से दिए थे, और जबकि इसके घर वालों ने भी इसका विरोध किया था, और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने भी उनके मतलब इस मार्ग में परेशानियाँ खड़ी करी थी कि वो किसानों की मदद क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे लंगर लगाया होगा ना, और भी जो जो चीज़ों की कमी होगी वो की। 17 करोड़ कम नहीं होते, बहुत बड़ी रकम होती है जो उन्होंने अपने घर से दी थी। उसके बाद अब उन्होंने ये अनाउंस किया था उस वीडियो में कि उनके टोटल 8 रेस्टोरेंट हैं, या रिसोर्ट भी हैं, कुछ रिसोर्ट है कुछ रेस्टोरेंट है। तो उनकी जो 1 साल की कमाई होगी ना, वो तकरीबन उन्होंने पूछा भी था कितनी है, 1 साल की कितनी हो जाती है, 34 करोड़ तक उनकी हो जाती है। तो वो कहती है 1 साल की आने वाले जो टाइम में अब जो कमाई होगी वो 1 साल तक वो बाढ़ पीड़ितों को, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को देंगे। ये भी बहुत बड़ी खबर है, 1 साल की पूरी कमाई देंगे 34 करोड़। ठीक है, तो देखो ये बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ये लाखों में और करोड़ों में ही बात करते हैं। तो जैसे अब देखो, एक तो मैं ये देख रही थी कि बड़े बड़े स्टार जो हैं वो है, सबसे पहले कौन हेल्प करने आया? सबसे पहले हेल्प करने आया पंजाब की हरियाणा, जो कि अभी तक भी कर रहा है। अभी भी वहाँ से बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, तो भर भर के सामान की। और उसमें देखो छोटे छोटे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। लोग बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी तक दे दी थी। पंजाब के एक बच्चे ने अपने गुल्लक तोड़ के 5,000 रुपये निकाल के दे दिए थे। तो छोटे छोटे बच्चों में भी इतनी भावना है कि हम दूसरों की मदद करें इस समय को, की मांग को देखते हुए। ठीक है, तो हरियाणा ने सबसे पहले मैं मदद की, फिर राजस्थान से भी मदद आई, फिर यूपी से भी मदद आई, तो इस तरह से, और दिल्ली से भी मदद हुई। ठीक है, और जो सरकार है हमारी, उसकी तरफ से जो है 52 ट्रक भर के गए थे 8 तारीख को, क्योंकि 9 को मोदी ने जाना था, 7 को गए थे अमित शाह, उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ था। तो इसलिए फिर सरकार ने सोचा, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इससे पहले कि वो मोदी जाए से पहले हम राहत सामग्री भेज देते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे थे ना ट्रक, तब किसी दूसरे ट्रक वाले ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बोला पंजाब। ने कहा वापस ले जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी राहत सामग्री। मतलब कि बाढ़ 26-27 तारीख की आ रखी है, उसके इतने दिनों बाद तुम 8 तारीख को राहत सामग्री पहुँचा रहे हो। याद आ गया, होश आ गया लगता है सरकार को। और फिर बाद में जो दिया भी है इन्होंने, मोदी ने बहुत कम दिया है, जो कि मतलब नुकसान तो बहुत ही बड़ा है ना, दिया बहुत कम है। तो उसके बाद जो है, अब देखो बाहर की कंट्रियों से कितना मतलब वो हेल्प आ रही है। SAF जो कंपनी जो फाउंडेशन है, उसने $1 मिलियन भेजे। फिर कनाडा से आए मेरे ख्याल से 80 लाख आए वहाँ से भी। 1 घंटे में उन्होंने इकट्ठे कर लिए फटाफट। तो देखो इस तरह से, मतलब देखो हेल्प अभी भी आ रही है, और आगे आने वाले टाइम में हेल्प की जरूरत पड़ेगी आगे भी। और देखो एक तो जो मैंने बताया था कि जो वो राम सिंह राणा, उनको राणा राम सिंह जी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं। तो उनका मतलब दिल भी जैसे गोल्डन हट, उनका रेस्टोरेंट वगैरह का नाम है, तो उनका दिल भी गोल्डन की तरह ही है। वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से उनको ना बहुत ही सुकून मिलता है दूसरों की हेल्प करके। तो वो बहुत पहले से ही करते आ रहे होंगे, अब बड़ी हेल्प अब कर रहे हैं इस समय। तो उसके बाद जो है, अब देखो आगे जो हमारे यहाँ से भैंसें जो थी वो सतलुज नदी में बह के वहाँ चली गई थी पाकिस्तान। तो उसका क्या हुआ? कुछ मर गई होंगी, कुछ बच गई। जो बच गई उन्होंने चौराहे पे सारी लाइन लगा रखी है, और उसको घास वगैरह चारा डाल के वजह से दूध दो के पी रहे हैं वजह से। तो ये तो देखो, चलो वो तो ठीक है कि चारा भी डाल रहे हैं, दूध भी दो रहे हैं, अच्छी बात है। पर वो भैंसें हमारी वापस आनी चाहिए।
तो इस अब वापस लाएगा कौन? वापस कौन लाएगा? वापस तो अभी ये बड़े बड़े मंत्री हैं, मोदी जी हैं, इनको ही बात करनी पड़ेगी ना पाकिस्तान से कि हमारी भैंसें वापस करो। क्योंकि देखो एक एक भैंस की कीमत 50,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच में। इतनी महंगी भैंसें हैं जो उनको फ्री में मिल गई। ठीक है, तो वो भैंसें वापस आएंगी तो फिर किसानों को अपनी अपनी भैंसें मिल जाएंगी, कम से कम थोड़ा सा किसानों को राहत मिलेगी। अब जो है, हाँ, मोदी जी ने ये अनाउंस किया था, बताती हूँ अभी आपको। मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि जो किसानों के खेतों में रेत भर गई है ना, तो वो रेत जो है निकाल के बेच सकते हैं। उनको ये अधिकार दिया गया क्योंकि उनके खेत है। अब इस रेत के ऊपर भी बात हुई थी कि वो जो रेत भर गई थी वो 1923 में भी बाढ़ आई थी, जब थोड़ा कम आई थी तब भी रेत भर गई थी। और रेत भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो उस रेत को निकालने में भी कह रहे हैं 1 किले में हमारा 1 लाख रुपए लग जाता है, 80,000 से 1 लाख या कभी कभी उससे ऊपर। ये उस पर डिपेंड करता है कि रेत कितने फुट तक भरी हुई है। 2 फुट 2 फुट है, 3 फुट है, कितनी भरी हुई है, मतलब उस हिसाब से जो है वो खर्चा आता है डीजल वगैरह का। और पूरा वो जो है वो रेत निकाल के बेचारे करेंगे क्या? वो बिकती ही नहीं, कहते वो तो बिकती ही नहीं, उसमें मिट्टी मिली होती है, प्योर रेत नहीं होती ना, वो बाढ़ से पानी के बह के आई है तो उसमें मिट्टी भी मिली है, तो वो तो बिकती ही नहीं है। उनका बेचारे से एक खेत से निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, क्या फ़ायदा उनको है। और मोदी जी कह रहे बेच लेना रेत। मोदी जी को मैं तो कह रही पता है ऐसा करना चाहिए, सारी रेत पंजाब की इकट्ठी करके ना खेतों की मोदी जी के पास ले आनी चाहिए, वो अपना बेच दे, फिर वो बाहर की कंट्री में बेच देंगे और जो पैसे आएंगे ना उनको किसानों को दे देंगे, है ना, ला के इनके इधर ही ला के रख देनी चाहिए। यहाँ पे पंजाब में कोई बहुत ऊंचा ढेर बना देना चाहिए खेतों से निकाल के रेत, और मोदी जी को कहना चाहिए भाई आपने बोला है कि बेचो, हमसे तो बिकती नहीं, आप ही बेच लो। आप बेच के अब वो जो पैसे आएंगे चलो वो उसमें दे देना, बाढ़ रिलीफ फंड में रेत की बात कर रहे हैं, रेत बेच लो। जब प्योर रेत ही नहीं है तो वो बिकेगी कैसे? अच्छा, एक मैं और कह रही थी, दिल्ली के एक और है ये यूट्यूबर तहलका, वो प्रैंक वीडियो पहले बनाया करते थे, मैं ना उनकी वीडियो देखा भी करती हूँ। तो उनकी जो टीम है वो गई है पंजाब हेल्प करने के लिए, दिल्ली से राशन खरीद के खूब सारा, और वो नावों में बैठ के पंजाब में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो वो भी एक यूट्यूबर है। इसके अलावा एक और बात बताती हूँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके करोड़ों में व्यूज़ आते हैं, करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं, जैसे एक वो है वो टेक्निकल गुरुजी है जिसका नाम मुझे याद आ रहा है, एक लखनीत व्लॉग है, और उनका तो पूरे परिवार में सबने अपने अपने मतलब चैनल बना रखे हैं, मतलब आई एम नीटू बीस्ट, लखनीत व्लॉग हैं, और उसकी जो सास है उसने भी बना रखा है, जो उनकी मदर है उन्होंने भी बना रखा है, मतलब सबने अपने अपनी बहन ने बना रखे, सबने अपने अपने चैनल बना रखे हैं, और इतने उनको व्यूज़ आते हैं। अभी मैं ना कल परसों उनकी वीडियो कल ही शायद देख रही थी, तो मुझे देख के बड़ा दुख लगा, इतने बड़े बड़े विलास वो खरीद रहे हैं। इस समय उन्होंने अपना विलास दिखाया था, ठीक है, इतने बड़े बड़े विलास खरीद रहे हैं, और एक मकान नहीं है, पता नहीं उनके पास कितने मकान हैं। और बाहर कंट्री में घूमने जाते हैं, कभी वहाँ पे भी मकान दिखाने बैठ जाते हैं, ये कैसा मकान है, ये कैसा, मतलब उनके ना बहुत लाखों में व्यूज़ आते हैं। तो उनकी जो चैनल के नीचे किसी ने कमेंट करा हुआ था कि आप भी बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ करो, जो पंजाब में फ्लड आई है, आपने उसके लिए कुछ बोला भी नहीं, और आपने उसके लिए कोई वीडियो भी नहीं बनाई, और आपने कोई डोनेशन भी नहीं दिया। तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मैं तो खुद उनको वो करना चाहती थी, मैं उनको खुद लिखना चाहती थी, मतलब कमेंट करना चाहती थी कि आप भी आपके तो भाई करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं, तो आप क्यों नहीं मतलब बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ करना चाहिए ना उनको। बिल्कुल उन्होंने भी उस लेडीज़ को जवाब ही कहते हैं, आप वैसे जवाब दे देते हैं, पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो चुप कर गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, और उन्होंने कोई हेल्प भी नहीं करी। अब मैं कई बार ऐसे ही सोचती हूँ कि देखो दुनिया में ना 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जिनके बहुत इमोशनल होते हैं, दूसरों का दुख देख के वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो लोग हेल्प करते हैं, चाहे वो छोटे स्केल के हों चाहे वो बड़े स्केल के हों, और वो जितनी मतलब जिससे हेल्प हो सकती है वो करते हैं इमोशनल लोग। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं कि जो चीज़ें हमें ही मिलनी चाहिए, और हम क्यों किसी को दें, हमें मिलनी चाहिए, हम दे नहीं सकते, है ना। तो उनका मेरे को देख के ना चैनल बड़ा मतलब गुस्सा भी आया कि भाई देखो ऐसे लोगों को फिर फालतू के व्यू देने का फ़ायदा ही क्या है ना। लोगों की वजह से ये लोग बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हैं, लोग उनको देखते हैं तभी बनते हैं ना वो। तो जब तो इमोशनल भी तो थोड़े होने चाहिए ना, जब देश पे संकट आए हैं, और जब छोटे छोटे बच्चे तक अपना वो कर रहे हैं, और से अपने गहने तक दे रही हैं, उस कंडीशन में वो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करते। तो ये तो गलत बात है ना, उनको भी तो थोड़ा करना चाहिए। हम भी अपने स्केल पे जितना कर सकते हैं हमने भी करा,
ठीक है। और जो लोगों ने करा, इधर से हमारी दिल्ली से भी टीम बन के गई, तहलका जो यूट्यूबर है उन्होंने भी हेल्प करी, उनके भी मैंने देखी वीडियो। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। और बड़े बड़े मैं तो कह रही देखो सब, तो अब देखो सब वो जो मैंने बताया था आपको किस किस ने स्टेट ने मदद करी, वो तो मैंने बता दिया। उसके बाद आए सेलिब्रिटी मदद करने के लिए, ठीक है, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान आए, सोनू सूद आए हैं, और उसके बाद और भी बड़े बड़े सिंगर आए, सारे सिंगर तो तकरीबन सारे आए हेल्प करने के लिए। और जो एंड तक हेल्प करेंगे, सिर्फ अभी नहीं, कम से कम 6 महीने साल तक वो हेल्प करेंगे। तो ये आए। और उसके बाद जो है बस यूट्यूबर नहीं दिखे, यूट्यूबर में मुझे वो दिखे जो पंजाब के यूट्यूबर है, मतलब जो सरदार हैं वो दिखे, दूसरे यूट्यूबर कोई नहीं दिखे मुझे। और ये दिखे बस ये दिल्ली से जो तहलका वाली पार्टी गई है वो दिखी मेरे को। और यहाँ दिल्ली से सामान लेके 2 ट्रक जो ये गए हैं हमारे हरमीत सिंह टिंका जी, वो दिखे, क्योंकि मैं उनकी भी वीडियो देखती हूँ, उनकी भी मतलब मेरे को विचार बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये गए। तो बाकी देखो सारे लोग आए हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने भी मदद करी है। तो इस तरह से जब सब आ रहे हैं तो यूट्यूबर्स को भी तो आना चाहिए ना, जो बड़े बड़े स्केल के हैं उनको आना चाहिए। अब ये टेक्निकल गुरुजी देखो हैं, कितने बड़े यूट्यूबर हैं, लखनीत वाले कितने बड़े हैं, और भी कई बड़े हैं, मेरे को याद ही नहीं आ रहे उनके नाम। तो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कई, तो उनको करनी चाहिए मदद, उनको भी आगे आना चाहिए। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सब ने अपनी NGO बना रखी है, ठीक है, सब वो अपनी NGO के थ्रू मदद कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, मदद कर रहे हैं। तो देखो ना, सबकी मदद के बाद सरकार तो पीछे ही रह गई, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पीछे ही रह गई, सबसे पीछे रह गई। लोग खड़े हुए और जो है बाकी लोगों ने जो हेल्प करी, स्टेटों ने हेल्प करी। तो देखो ये सबको आगे आना चाहिए ना इस तरह से। जब कभी भी किसी भी स्टेट पे कोई संकट आता है, देश पे संकट आता है, उस समय सबको एकजुट होकर मदद करनी चाहिए। हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं सोच रही थी दिल में कि अंबानी और अडानी कहाँ चले गए, इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, उनकी तरफ से तो कोई NGO आई ही नहीं, ना उनका कहीं नाम सुना मैंने। तो आज मैंने सुना एक का नाम, आज रिलायंस वालों ने क्या किया, एक गुरुद्वारे में उन्होंने देखा कि वहाँ पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो तो आपको पता ही है कैसा है, जो लोगों के अपने लोगों ने बोरिंग करा रखी तो उसमें रेता भर गई, तो पीने के पानी की वहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है, लोग बोतलें बांट रहे हैं। तो उस समय आज फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे गुरुद्वारे में एक बहुत बड़ा RO लगाया जो 10,000 लीटर रोज़ का पानी देता है। तो वो कहते थे इस पानी को लोग भी पी सकते हैं, अपने जानवरों को भी पिलाएं, क्योंकि जानवर गंदा पानी पीते हैं तो जानवरों को पेट में इन्फेक्शन होता है, जानवर बीमार होकर मर जाते हैं। जो बाढ़ वाला पानी है जो, और साफ़ पानी घरों को, मतलब उनकी बोरिंग वगैरह सारी ख़राब हो गई है ना, तो वो उनको मिल नहीं पा रहा। तो ये रिलायंस वालों ने किया है। और हाँ, उन्होंने लंगर भी लगाया, ऐसी बात नहीं है, लंगर के लिए भी सामान ला के रखा था, लंगर बना के वो अनाउंसमेंट कर देते हैं गुरुद्वारे में कि जिसको आना है आके खा ले। तो ये अच्छी बात है, रिलायंस वालों ने भी कुछ स्टेप उठाया है। तो ये अंबानी की तरफ से उठा ये भी, पर अडानी की तरफ से कुछ नहीं उठा। जबकि ये जो बड़े बड़े हैं ना, अंबानी अडानी, इनको तो पहले आना चाहिए, क्योंकि कभी भी देश में कुछ होता है तो जब ये सबसे पहले आते हैं, और इस समय चुप करके बैठे हुए हैं। बस आज इन्होंने एक अच्छा काम किया कि लंगर शुरू करा है और वो RO लगाया है। एक RO क्या, मैं तो कह रही हूँ कि जहाँ जहाँ भी पानी भरा है, जहाँ जहाँ पंजाब में पानी भर के जो जगह ख़राब हुई है, वहाँ के गुरुद्वारों में RO लगाना चाहिए, हर एक गुरुद्वारे में वहाँ पे लगा देना चाहिए, अगर ये हेल्प ही करना चाहते हैं। क्योंकि साफ़ पानी की भी बहुत डिमांड है, जानवरों के लिए भी चाहिए और उसके लिए भी चाहिए, इंसानों के लिए भी चाहिए। तो ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ। अब आगे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम करते हैं आपको बाय।